आपका शादी वाले घर में बहुत सारी रस्मों के बाद फाइनली आज वो दिन आ गया जिसमें अपने भाई की बारात लेके जा रहे हैं। बारात के जाने से पहले कुछ रस्में होने ज़रूरी है, जिनसे कुछ मेहमान भी हमारे घर में आए। बहुत सारे मेहमान तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन कुछ बचे थे जो दिन के दिन आए थे। तभी हमारी एक दीदी आई, उनके आते ही घर में इतना ज़्यादा शोर-शराबा हो गया। वो सबसे मिल रही है, सुमित से लड़ भी रही है, कुछ इस तरीके से नोक-झोंक करते हुए सबसे नमस्ते वगैरह हुई, सबसे राम-जुहार वगैरह हुई। यहाँ पे भी दीदी बहुत सारी शिकायतें कर रही है, लेकिन सब लोग यही बोल रहे हैं कि सुमित की शादी में सबको मिलना था, इसलिए सभी की शादी में नहीं आए थे, वो लोग भी सुमित की शादी में आए। क्योंकि सबको पता है अब घर की लास्ट शादी है, तो इसलिए सब लोग एक बार फिर से मिलने के लिए आए हैं। तब तक बारात निकलने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी सुमित को रेडी करना बाकी है। तभी यहाँ पे सिर्फ अभी इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपर गए, बारात के निकलने से पहले जो एक रस्म होती है, जिसमें जो दूल्हा होता है वो भिक्षा वगैरह माँगता है। तो उससे पहले पंडित जी जो भी रस्में थे वो सारी करा रहे हैं। भाई आराम से बैठा है। इसमें शायद लुंगी वगैरह या जो धोती वगैरह बाँध के बैठते हैं, तो वो तो सुमित से बाँधी नहीं गई, इसलिए उसने सिर्फ नॉर्मल टॉवल वगैरह ही बाँध के बैठी, लेकिन उसे अजीब लग रहा था। सारी रस्में करने के बाद उसने भिक्षा माँगना शुरू कर दिया था। पंडित जी जिस तरीके से उसको बोल रहे थे, वो सही से तो बोल नहीं पाया, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। वो अपनी असली वाली जो उसका रोल था वो उसमें आ चुका है, सबसे भीख माँगनी उसने चालू कर दिया है। ताई जी, भैया, दीदी, मौसी, यहाँ पे अनवी के पापा भी खड़े हैं साथ में, उनसे भी माँगने की कोशिश कर रहा है। अनवी ने तो पैसे लेके अपने सिर पे रख लिए अपनी मस्ती के लिए, कि अनवी को जाना था अपनी चिज्जी लेने के लिए, तभी पंडित जी ने बोला कि आप उससे मत माँगो, वो भांजी है। ऊपर सबका नंबर खत्म हुआ, तभी नीचे आए तो ताऊ जी और चाचा जी बैठे हुए थे। उन्होंने भी जल्दी से उसको भिक्षा वगैरह दी। यहाँ पे नीचे चला, उसको चलने में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो उसने पहन रखे थे वो जो खड़ाऊ वगैरह होते हैं, वो पहने थे, जिसकी वजह से उसको चलना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। नीचे आया तो चाचा तो रेडी हो चुके थे, लेकिन भैया वगैरह भी सब लोग बैठे हैं। कुछ लोग तो जाने के इंतज़ार में हैं, कुछ लोग अभी बैठे हैं कि घर थोड़ा-सा खाली हो, तब उनको रेडी होने का मौका मिले। यहाँ पे जैसे ही वो भैया के पास गया, भैया ने भी जल्दी से अपना वॉलेट निकाल के उसको भीख देनी शुरू कर दी। साइड में गए तो जीजा जी और फूफा जी बैठे थे, सबने उसको बारी-बारी से भिक्षा देनी यहाँ पे शुरू करी। जैसे-जैसे पंडित जी बता रहे हैं, सेम उसी तरीके से वो बोल के सबसे भिक्षा ले रहा है। फूफा जी और जीजा जी के बाद अब वो जा रहा है अंदर लेडीज़ों के पास। जो भी हमारी चाची, ताई, मामी वगैरह वो सब थी, अपना एक रूम लेके वो लोग रेडी होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग का भी रेडी होना बाकी रह गया। लेकिन तभी सुमित अंदर गया भिक्षा लेने के लिए। कुछ लोगों ने हँसी मज़ाक में टालते हुए सिर्फ बोला अभी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भिक्षा दे दी, क्योंकि ये भी एक रस्म है। यहाँ पे अभी इसको पता नहीं कुछ एक रस्म थी जिसमें वो घर से रूठ के भाग रहा है। तभी दीदी और अन्वी के पापा उसको मनाने के लिए गए। सब लोग उसको मना रहे हैं, भाई क्या हुआ? फाइनली तुम्हारी शादी करानी है, मत रूठ के जाओ, घर आओ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से नोक-झोंक करते हुए वापस आए, पंडित जी ने भी बुलाया। मम्मी भी बीच रास्ते से खड़े उसको आवाज़ मार रही है कि बेटा घर आ जा, अब तो बारात लेके जाना है, अब क्यों गुस्सा होना है? यहाँ पे वो सब कुछ माँग रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या-क्या वो मम्मी से डिमांड कर रहा है, जीजा जी से डिमांड कर रहा है। यहाँ पे अन्वी के पापा से भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं कि भाई जो बोलेगा वो सब कुछ ला देंगे, बट इस तरीके से रूठ के मत जाओ। कुछ इस तरीके से नोक-झोंक करते हुए भी सारी रस्में पूरी हुई। आखिर में मम्मी से भिक्षा लेने के बाद फाइनली ये लोग तैयार हो गए और घोड़ी पे बैठने को तैयार हो गया भाई। यहाँ पे अभी वो जिस तरीके से बैठा है, लेकिन अभी भी उसके मुँह से कुछ ना कुछ काम निकले जा रहा है, क्योंकि अकेले सँभालने वाला वही है। सबको काम तो उसने बता दिया था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो खुद से बताया जा रहा है, कहीं अभी कुछ पेंडिंग रह गया तो कहीं कुछ। यहाँ पे अनवी अभी मेरी गोद में आके कुछ तरीके से खेल लिया। अभी मैंने उसको पूरी तरीके से रेडी नहीं किया था, क्योंकि बारात जानी थी थोड़ी-सी दूर। गाड़ी में वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं बैठी, इसलिए सिर्फ मैंने उसके कपड़े चेंज किए थे। जो भी उसकी चोटी वगैरह है वो सब मैं उसकी वहीं जाके करूँगी। अनवी के पापा ने तब तक अनवी को मुझे दे दिया। अब वो जा रहे हैं अपना डांस वगैरह करने के लिए। अनवी अभी बहुत मस्ती से सिर्फ चुप है। यहाँ पे ढोल बाजा बजना स्टार्ट हो गया था। सब लोगों ने इस तरीके से ढोल बाजे से डांस गाना करते हुए आगे बढ़ाई। बारात पहले यहाँ से चलते हुए जाएगी मंदिर पे। मंदिर पे थोड़ी बहुत पूजा करने के बाद सारे देवताओं से बहुत पूजा वगैरह करने के बाद ही बारात भाभी के घर के लिए आगे जाएगी। यहाँ पे अभी भी मस्ती सबकी चालू है, क्योंकि मंदिर जो था वो घर से थोड़ा सा ज़्यादा दूर पे था, इसलिए इतना ज़्यादा डांस किसी ने नहीं किया। बीच में थोड़ा रुकते-रुकते कर रहे थे। मंदिर पे पूजा करने के बाद हम लोग पहुँचे वहाँ पे। फाइनली बारात की चढ़त होनी शुरू हो गई थी और सबका डांस करना स्टार्ट हो गया था। अभी भी किसी की मस्ती कम नहीं हुई है। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डांस किसी का कम नहीं हो रहा था। बाराती बीच में सुमित को अकेला फील ना हो, इसीलिए अनवी के पापा गए सुमित के पास ऊपर बग्गी पे। मैं तो चढ़ नहीं पाई बग्गी पर, क्योंकि पैरों में दर्द है, डर लग रहा था कहीं गिर ना जाऊं, इसलिए मैं तो नीचे ही थी। तभी ये लोग गए ऊपर। इस बार बग्गी पे डांस करते करते हम लोग थोड़ा सा थक गए। जब तक हम लोग पहले चल रहे तब तक दीदी भाभी वगैरह
शायद बग्गी पे यहाँ पे स्टेज से वो लोग डांस कर रहे थे। एक टाइम पे लग रहा था पूरी बग्गी जो है वो हिल रही थी। अपनी किस तरीके से जिया जी ने देखा दीदी और भाभी चढ़ी हैं बग्गी पे, तो मैं क्यों पीछे रहूँ, तभी जिया जी भी चढ़ के डांस करने लगे और फिर से पैसे उड़ाने के लिए। पहले तो वो साइड में जाके चेक करने लगे कि कहीं ज़्यादा वाली गड्डी ना निकल जाए, इसलिए पीछे मुड़ के वो सिर्फ गड्डियाँ चेक कर रहे हैं कि 10 वाली है, 20 वाली है, 1000 वाली है, 500 वाली है। 1000 वाली तो खैर अब चलती ही नहीं है, लेकिन जिया जी पता नहीं कौन सी गड्डी निकाल के जल्दी से इन्होंने सारे पैसे उड़ा दिए। जिया जी ने यहाँ पे पैराशूट की बारिश करनी शुरू कर दी थी, लेकिन दीदी और भाभी का डांस कुछ यूँ ही कंटिन्यू चलता रहा। पीछे से बच्चे पैसे मांग रहे हैं, कोई हमें दे दो, कोई हमें दे दो। यहाँ पे जिया जी सोच रहे हैं पहले उड़ाऊँ या इन बच्चों को दे दूँ, तभी जिया जी अपना डिस्कशन कर रहे हैं और दीदी भाभी अपना डांस करने में मगन हो रही है। साथ में बग्गी भी इस तरीके से मुँह हो रही थी। सुमित भी डांस करने के लिए सोच रहा है मेरी शादी है, मैं खुद डांस करूँ या ना करूँ, इसलिए बस वो बहुत अच्छे से यहाँ पे बस इंजॉय कर रहा है। पूरी बारात स्टेज से देख रहे हैं तो बहुत आगे निकल चुकी थी। सुमित की बग्गी थोड़ी सी पीछे रह गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी हमारे डांस हुए थे वो सारे ग्रुप वाइज हो रहे थे। किसी का ग्रुप आगे, किसी का ग्रुप पीछे है। बग्गी की मस्ती खत्म होते ही सबको याद आ गया हम नीचे चलो। एक ग्रुप नीचे आने के बाद तभी हमारी ये तीनों भाभियाँ ऊपर गई। एक भाभी तो इतनी ज़्यादा शादी में मगन हो गई थी, उन्होंने सुमित की तलवार लेके डांस करना शुरू कर दिया। यहाँ पे सुमित ने भी इनको अपनी तलवार दे दी और मस्ती से मजे कर रहा है। यानी इसको क्या ही पीछे से इशारे मिल रहे थे, वो उनको देख के डांस करने की कोशिश कर रहा है। सब उसको बोल रहे हैं भाई रुक जा, तू बाद में डांस कर लियो, अभी हम तेरी शादी में पहले डांस कर लें। तभी हमारी नजर पड़ती है कि हमारी बारात बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है। इतना डांस है, बजते बजते फाइनली इनके पापा ने मुझे पकड़ लिया डांस के लिए। तो यहाँ पे बनाने के लिए तैयारी नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत डांस करूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, कहीं मेरा पैर फिर से फिसल ना जाए, इस वजह से उन्होंने एक तरफ से तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से वो डांस करने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग बग्गी पे चढ़ रहे थे, तो ये दोनों कैसे पीछे रह सकते हैं। हमारी स्नेहा दीदी और दहिया दीदी नहीं है, फाइनली हमारे भतीजे हैं। आज उनके हाइट में सबसे बड़े हो गए हैं, लेकिन यही हमारे बहुत पीछे भतीजे हम लोग फाइनली बारात पहुंच चुके थे जहाँ पे जो गार्डन था। यहाँ पे इस बार दीदी चढ़ी, दीदी को जैसे ही नीचे उतारने की बारी आई, दीदी थोड़ा सा लहंगे की वजह से थोड़ा सा फंस रही थी, इसलिए मैं नहीं चढ़ी थी। तब तक वानी वगैरह भी आ चुकी थी। जीजू ने अनवी को पकड़ा और अनवी के पापा ने पकड़ा हुआ था रावी को। बिल्कुल लास्ट में जब बारात आके गार्डन पे खड़ी हो गई तभी दीदी बग्गी पे गई। तब जाके दीदी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस किया, क्योंकि रावी को थोड़ा सा फीवर हो गया था, जिसकी वजह से दीदी रावी को लेके एक साइड में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे हमारी भाभी के भैया गए अपने जीजा जी का स्वागत करने के लिए। कुछ इस तरीके से जीजा जी को उतार रहे हैं वो बग्गी से। आखिर में भाभी के भाई ने अपनी जीजा जी को उतार लिया था बग्गी से। अब यहाँ पे जैसे ही भाभी के भाई सुमित को उतारने के लिए आए, तभी यहाँ पे देखा कि इन लोगों की डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। घोड़ी वाले भैया अपना अलग पैसा मांग रहे हैं और बग्गी वाले भैया अपना अलग पैसे मांग रहे हैं। यहाँ से उनसे थोड़ी बहुत लोग जो हुई, तब तक भाभी के भैया ने अच्छा मौके पे चौका मारते हुए अपने जीजा को जल्दी से नीचे उतारा और नीचे ले गए अपने बरौती के लिए, जो भी द्वार पूजा वगैरह होनी थी। जैसी भाभी के भाई ने सुमित को गोद में उठाया, सुमित यहाँ पे थोड़ा सा डर रहा है कि कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि उसको भी डर लग रहा था, क्योंकि वो भी कितना ही संभालते और वो भैया भी बिल्कुल अकेले लेकर आए थे सुमित को। इसलिए यहाँ पे आगे बारात का स्वागत हुआ। तभी अंदर आके देखा दीदी और मम्मी ने अनवी और वानी को दोनों को संभाला हुआ है। जब तक मैं और ये बारात लेकर आए हैं तब तक दीदी ने बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और मम्मी ने। सब बांट लेना, बोलो आराम से सब मिलके बांट लेना। बांट लो सब मिलके बांट लो।
नहीं नहीं 10-10 तो आ जाएंगे, कैलकुलेशन खराब है। उनको शगन वगैरह देने के बाद अब आई मम्मी की बारी। मम्मी यहाँ पे कर दी अपने दामाद जी के स्वागत की तैयारी, उनको तिलक वगैरह आरती की तैयारी। तो उससे पहले थोड़ा सा फोटो वगैरह होना भी जरूरी है। यहाँ पे सारे काम थोड़े से डिले हो रहे थे, तभी कैमरामैन आके दोनों से बोल रहा है कि जो भी सारी रस्में होगी उन सबकी फोटो क्लिक होंगी। तभी हमारे भैया गए हैं सूट को चढ़ाने के लिए। मम्मी के तिलक वगैरह करने के बाद अंदर आई बरोटी की बारी, जिसमें जो भी उनके पापा वगैरह थे सब लोग बैठे हुए थे, उनकी फैमिली के मेंबर भी और हमारी भी फैमिली के जो भी थे, अनवी के पापा, जिया जी, चाचा वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं। अभी द्वार पूजा हो रही है। द्वार पूजा होने के बाद फाइनली जब आई हमारी सुंदर सी भाभी की एंट्री। यहाँ पर भाभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज है क्योंकि वो थोड़ा सा घबरा रही थी। भाभी के इस टाइम पे जो भी लड़कियों को घबराएगी, लेकिन भाभी जितनी सुंदर लग रही थी तब डर रहे थे उनको कोई नजर ना लगा दे। भाभी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, सबकी नजर सिर्फ भाभी पे थी। इस टाइम जो भी हम उनके गेस्ट थे वो सब लोग सिर्फ सुमित को दे रहे थे, लेकिन जैसी हमारी भाभी है सबकी नजर सुमित से हटते हुए सबकी नजर थी वो भाभी ने पूरी भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए भाई भाभी फिर से एक नए रिश्ते में बनने के लिए जा रहे हैं। अभी भी जा रहे थे भाई की भाभी के हाथ तक कभी हाथ मिला है, पूरी मिलना बाकी है, तभी फोटो वगैरह खींचनी शुरू हो गई। भाई भाभी के ऊपर आते ही यहाँ पे जयमाला की तैयारी हुई, तभी हम लोग खड़े हैं भाई। दूसरी तरफ भाभी की फैमिली भी खड़ी है, एक तरफ हम लोग भी खड़े। तभी मैं अनवी के पापा को बुला दी कि इस तरह से जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मैं अकेली खड़ी हूँ, क्योंकि अनवी को जो संभाला हुआ है उसकी दादी और ताई जी ने। तभी मैं उनको बुला रही हूँ कि आप तब तक तो आ जाओ, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं था जयमाला के टाइम पे। यहाँ पे जयमाला जाने जैसे स्टार्ट हुई तभी था जो भी वहाँ पे फ्रॉक वगैरह का सिस्टम था सब कुछ स्टार्ट हो गया था। हम लोग थोड़े से पीछे हो गए थे क्योंकि इनका ज़्यादा मेन था, इन लोगों को जो था लाइमलाइट में लाना था, इसलिए हम लोगों ने इनको सबसे आगे छोड़ा और हम लोग धीरे-धीरे करके पीछे हो गए। पीछे से हम लोग इस तरीके से शोर मचाते हुए भाई-भाभी को बधाई दे रहे हैं। दोनों ने एक-दूसरे के गले में जयमाला डालते हुए एक-दूसरे को अपनाया है। सारी फोटो वगैरह क्लिक होने के बाद माई ने घेरी जल्दी से अपनी भाभी की चीज। जैसे भाभी की जो भी बहनें थी उन्होंने हमारे भाई को लूटा था, अब माई की बारी है, वो अपनी भाभी को लूटने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे धीरे से उसको थोड़ा सा शगुन देके उसने अपनी भाभी को सीट दी थी भैया के बराबर में बैठने के लिए। भैया बिक गया। बहुत देर हो गई थी भाई भाभी सुमित भाई बिठाओ, बिठाने का मैंने
से चिपके हुए। अब आई हमें भूख लगने की बारी। पेट में बहुत देर से चूहे कूदते थे, इसलिए हम लोग अब नीचे आ गए थे भाई भाभी को अकेले छोड़ के। यहाँ पे हम लोग जैसे नीचे आए, माई ने लाके चाय वगैरह दे दी थी, जो भी कॉफ़ी वगैरह का इंतजाम था सब कुछ लाके हमें माई ने दे दिया था। थोड़ा बहुत खा पी के अब जा रही है मम्मी वगैरह भी घर पे। तभी थोड़ी सी फोटो वगैरह क्लिक कराने के बाद हम लोग तो साइड हो गए, बट जाने से पहले वानी और अनवी दोनों ही मस्ती से खेल रहे हैं। दीदी का शायद थोड़ा बहुत खाना अभी रह गया था, तभी वो दीदी दोनों को संभाल रही है। दोनों बहनों की मस्ती मजाक होने के बाद चले गए थे, तभी आई अब सुमित की और भाभी के खाना खाने की बारी। तभी वो अपने सालियों से कुछ इस तरीके से अपनी सेवा करवा रहा है। एक साली रह गई थी, उसने उसको भी बुला लिया, उसको उस तुम ही तरीके क्यों से रह रही हो? उसकी सालियां लेके जा रही हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा आवभगत हो रही है उसपे। यहाँ पे आके उसको थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो कहता है सालियों की टांग खींचने की जरूरी है, तो इस तरीके से उसने अपनी सालियों की आज थोड़ी तक सी ऐसा खिंचाई दूल्हा नहीं करी मिला यहाँ पे। होगा आपको। यहाँ पर जब तक भाभी की सहेलियां ला रही है सुमित को, तब तक भाभी भी अंदर आ चुकी हैं। जब तक ये लोग अंदर आए हैं, तब तक पूरी टेबल जो है वो सज चुकी थी। यहाँ पे दोनों आके अपना फोटोशूट वगैरह कराने लगे, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। तभी हमारी नजर पड़ी कि सुमित की जो सालियां है, उन्होंने शायद कुछ मस्ती करने के लिए फिर से कोई मजाक किया है। यहाँ पे जैसे ही एक्शन मीटअप उन्होंने हो गया आके बे सुमित तो। को थोड़ा बहुत अपने हाथों से खिलाना चाहा, तभी पता चला कि उन्होंने रसगुल्लों में नमक मिला दिया है। वो उसने खा तो लिया, उसे उम्मीद नहीं थी कि शायद ये चीजें होंगी। हमें पता लग गया था कि शायद थोड़ी बहुत मस्ती होने वाली है, लेकिन शादी में ये मौके दोबारा नहीं मिलते, इसलिए हम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला। ये लोग अपनी जीजा साली इस तरीके से ही मस्ती मजाक करते हैं। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए बॉटल उठाई, तभी हमें पता चला कि उसमें पानी की जगह विनेगर था। तो ना तो सुमित इसको पलट सकता था, ना ही इसको अंदर ले सकता था। बहुत ही मुश्किल में उसने जल्दी से उसको अंदर सटका। इस टाइम पे आके थोड़ा सा अजीब पानी तो में लग रहा था देखो। कि हम में से कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मस्ती मजाक होना भी जरूरी है। सब लोग को इसी तरीके से मस्ती मजाक आ रहा था, बहुत ज्यादा वो परेशान हो चुका था कि क्या करना है। तभी दूसरी साली आई उसको कुछ खिलाने के लिए। इस बार सुमित ने उसको पकड़ लिया था और सबसे पहले भरोसा उसको नहीं खिलाया कि है पहले अब। आप खाओ, तब मैं नहीं खाऊंगा। है उसने जल्दी से उनको खिलाया तो भरोसा। पता चला कि जलेबी में कुछ नहीं था। उसने सिंपल अपने जीजू का मुंह का टेस्ट अच्छा करने के लिए उसको जलेबी खिलाई थी। यहाँ पे सुमित ने उसको फिर भी छोड़ा नहीं कि नहीं पहले अब आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। अभी हमारा ये मजाक खत्म ही हुआ ही था, तभी दीदी भी रावी को लेके जाने लगी, क्योंकि रावी की थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही थी। तो दीदी इसको मिक्स लेके वेज जा रही है, खिलाओ। तभी जिया जी ने उसको बोला कि शायद इसको लेके जाना पड़ेगा जल्दी। यहाँ पे सुमित की नजर जैसी पड़ी दीदी और रावी पे, तभी उसने पीछे चाचा जी को भी जल्दी से आवाज लगा के बोला कि दीदी कहाँ जा रही है। तो पता चला, चाचा ने बता दिया कि थोड़ी सी रावी चिड़चिड़ा रही है तबीयत खराब होने की वजह से। इसीलिए हम लोग भी जल्दी से खाना खा के अंदर जा रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहे थे। अनवी तो उसकी दादी ले गई थी अनवी को अपने साथ, कि मेरे को पता था ना तो वो खेलेगी ना वो मेरे को शादी में कुछ काम करने देगी। जब तक हम लोग यहाँ पे बैठे खाना खा रहे हैं, तभी आ गया था बुआ जी का बेटा। He उसे is तभी याद back. आ गया कि भाई Hero अकेला है, is तो चलो back. क्यों ना मैं अपने भाई का साथ दूं। तभी सुमित की साली आ गई थी अपने छोटे जीजू के साथ भी कुछ इस तरीके से मस्ती करने के लिए। यहाँ पे गगन को भी उम्मीद नहीं थी, उसने भी भर के चम्मच रसगुल्ला खाया। जैसे ही खाया तभी पता चला कि उसमें नमक था। यहाँ पे वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि भाई मेरे साथ तो ये मजाक नहीं ओहो। करते। यहाँ पे वो सुमित को बोल रहा है कि भैया आपको तो बताना चाहिए था, आपने भी मेरा साथ दे दिया। सुमित ने बोला भाई जब मैं फंसा हूँ तो तुझे भी फंसाना जरूरी है। तभी दीदी भी आ गई थी, डॉली दीदी ने भी हमारा कुछ नहीं खाया था। तो दीदी भी आके जल्दी से बैठी, क्योंकि उनको भी भूख लग रही थी बहुत ज्यादा बच्चों के चक्कर में, और शादी के बाकी काम के चक्कर में उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। गगन का मुंह का टेस्ट करने के लिए सुमित ने उसको जल्दी से पानी दिया। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद ये सुमित हलवा उसको भी इतना कहीं टेस्टी विनेगर लग रहा वाली है कि चेक बोतल ना करना पकड़ा चाहता दे, हूँ पर। इसीलिए तब पता चला कि नहीं नहीं पानी था। तभी वो मुझे भी इशारा कर रहा है कि दीदी आपने भी नहीं बताया। मैं कहा भाई मैं क्या बताती जीजा साली की बातों में। तभी पता नहीं क्या ही याद आया हलवा हमारी इतना भाभी की टेस्टी कि बिल सहेलियों चेक को करूँ कि क्या? ये जीजा कहते पीछे रहे, इनके साथ भी ये मस्ती करने के लिए आ गई। इन्होंने तो जल्दी से अपने मुंह में लेके साइड में रख लिया था, इन्होंने अंदर लिया ही नहीं था। इन्होंने बोला कि मैं खाऊंगा पर खाना आपको भी पड़ा। बेशक चाहे आप मुझे 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच खिला दो, और जितना मैं खाऊँगा उतना ही आपको भी खिलाना पड़ेगा। तो इन्होंने जल्दी से खाया और अपने मुँह के साइड में दबा लिया था। तभी इन्होंने दूसरी चम्मच उठाई। वो लोग भागने को तैयार हुई, तभी इन्होंने पकड़ लिया कि नहीं, नहीं अब तो आपको खाना पड़ेगा वरना गलत बात है।
जब तक इन लोग की मस्ती हो रही है भाई, मैं तो अपना खाने में बिजी हूँ, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। उन्होंने जल्दी से इनको भी खिलाया। तभी भाभी के भैया वगैरह भी कह रहे थे कि जीजू हमें भी खिला दो। उनको पता ही नहीं था कि मजाक चल क्या रहा है। तभी मैंने इनको बोला कि इनको भी खिला दो जरा, थोड़ा सा इनको भी नमक चख लेने दो, कि आखिर पता तो चले कि आखिर है क्या ये चीज़ें। तभी वो दूसरी तरफ खिलाई देते थे, क्योंकि अभी वो खाने को तैयार नहीं हुई थी भाभी के सही, तो लेकिन वो उसके साथ जल्दी उसको जिद कर रहे थे कि नहीं अब तो खाना पड़ेगा वरना गलत बात हो जाएगी। अभी मैंने भी बोला नहीं नहीं खाना तो पड़ेगा, जब खिलाया है तो खाना भी पड़ेगा। नहीं, विनेगर विनेगर पिलाया है। जब तक ये सारा मस्ती मजाक चल रहा है, सब लोगों ने अपना खाना खा लिया है। तभी ये गए आगे भाभी के भाई को भी खिलाने के लिए कि आप लोग भी थोड़ा सा चख लो। तो उन लोगों ने इशारा कर दिया नहीं नहीं जीजू हमें माफ़ करो, हमें नहीं खाना ये, आप ही खाओ, आपके साथ ये मस्ती अच्छी लगती है। जब तक ये लोग सब इस तरीके से मस्ती कर रहे हैं, सब लोग को और करना पड़ेगा ना युवराज को, युवराज को, अरे सुनो युवराज को नहीं, चावल थोड़ा था। ऑलमोस्ट खाना हो चुका था, क्योंकि खाना खाने के बाद सबको मंडप पे जाना था, क्योंकि मंडप की जो भी रस्में थी वो अभी सारी बाकी रह गई थी। खाना खाने के बाद हम लोग पहुंचे मंडप में। रस्मों की बारी यहाँ पे सुमित तो अभी आके बैठ गया है, लेकिन भाभी को अभी बाद में बुलाया जाएगा। जो भी रस्में होंगी हैं वो धीरे धीरे से होनी स्टार्ट हो गई थी। सब लोग अपने रजाई गद्दे लेके बैठ गए थे। सबको यहाँ पे ठंड लगनी शुरू हो गई थी, सबका फैशन एक साइड हो गया था। अब यहाँ पे सब लोग रजाई में ऐसे चुप के बैठ जाएंगे। सबकी शादियाँ, सबकी सब कुछ, सारा फैशन, सारा मेकअप, सब कुछ खत्म। अब सिर्फ सब लोग आलस में इस तरीके से बैठे हैं और रस्में शुरू होनी स्टार्ट हो गई। जैसे पंडित जी ने बताया अनवी के पापा को, सेम वैसी वो तरीके से सुमित के साथ सारे गठबंधन वगैरह, जो भी उसको कपड़ा वगैरह, जो भी उसको ये पटका बोला जाता है शायद, उसको बांध रहे हैं। यहाँ पे भाभी भी आ गई थी जल्दी से। भाभी और भाई की जो भी उनके मम्मी पापा की तरफ से जो भी रस्में होनी थी, पैर धुलाई या पैर पुजाई और जो भी कन्यादान वगैरह था, वो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सुबह बारात निकलने का टाइम भी हो गया था। विदाई के टाइम पे हम लोग लेट हो रहे थे। यहाँ पे फेरों से पहले कुछ भाई से रस्म कराई गई, तभी भाभी की बुआ और भाभी के भाई ने रस्म की। फाइनली अब भाभी होने जा रही है हमारी। भाई ने भाई बस हो गया, छोड़ दो बेटा सब। हाँ जी, सिंदूर कहाँ है? सिंदूरा है क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। महादेव जय माता पार्वती। बैठ जाइए। अब सिंदूर आपके यहाँ सिक्का से भरा जाता है, अंगूठी भरा जाता है, हाथ से भरा जाता है, कैसे भरा जाता है? अपने अपने रीत रिवाज से। हाँ। हमारे तो भैया ऐसे 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 करके और ये कर देते हैं। बैठ जाओ। बैठ जाओ। सुमित भाई इनके यहाँ अंगूठी भरी पंडित जी, अरे इन्हें तो बिठा दो। हाँ बैठ, मैंने बोल दिया बैठ। हाँ जी, अब पकड़ अरे यहीं बैठना है। तो पट्टा कहाँ है पट्टा? इतना है, अब अगर दिक्कत है तो आपको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी वीडियो, अरे नहीं तैयार है बेटा? भाभी की जल्दी से मांग भरी। जैसे से पंडित ने बताया सेम तरीके से 3, 5 या 7 बारी मांग को भरा गया। अब 3 बार तो सारी रस्मों के बाद, पूरी शादी खत्म होने के बाद अब आई ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि पांचों मे बेटा, पांचों परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। हाथ में लगाओ। ओम सिंदूर्य प्राग्भने शोभन। बात है, पीला सिंदूर चलता है, ये पूरा चेहरा बनरिया बन जाएगा। देखो शुभ हो गया, अपने आप शुभ हो गया। ओम हरि नमः सुमंगलाय मंगलाय सम्येन पश्यतः सौभाग्यम देत्यतः। विद्या के हाथ में पकड़ा दो एक बार सिंदूर, ये दोनों पकड़ा दो। बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, सारा खत्म कर दो। हाय गाइस, और ये मानसी और जीजू की शादी फाइनली खत्म हो गई। फाइनली हमारी सुबह विदाई की बारी। तभी भाभी की बहनों के साथ और सहेलियों के साथ कुछ हमारी भी फोटो वगैरह होने थे। तभी उनके साथ कुछ ठीक से मस्ती वगैरह करते हुए, लास्ट फोटो वगैरह करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। जाते हुए, शादी से वापस जाते हुए। पीछे से फोटोग्राफर हो रहे हैं पीछे से, तभी आगे हम देख रहे हैं तो अभी आगे हमारे भैया दीदी जीजू वगैरह सब लोग खड़े हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब आई यहाँ पे विदाई की बारी।
बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था इस टाइम भाभी के भाई को और भाभी को चीज़ें देखते हुए, लेकिन यहाँ पे सबको अपनी याद आ रही थी। तभी हमारे जीजू ने भाभी के लिए गेट खोलते हुए याद आया। जीजू भी इस तरीके से रोए जा रहे हैं अपनी बहन के लिए, लेकिन वो आएंगे हमारे साथ। समझ नहीं आ रहा वो रो क्यों रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ही हमारे घर आ रहे हैं। फिर भी उन्हें अपनी बहन की विदाई का इतना गम है। एक तरफ तो सुमित चढ़ के बैठा था गाड़ी में, तभी भाभी को दूसरी तरफ घुमाया गया। बेचारी भाभी लहंगे में परेशान होती हुई रोती रहती दूसरी तरफ बैठने के लिए आई है। यहाँ पे जल्दी से युवराज ने गेट खोला, भाभी को बैठाया गया गाड़ी में। अब भाभी को लेकर आएंगे हम अपने घर। मिलते एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।